velour ਮੁੰਡਾ ਪਿਓਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੂੜ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੋਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ। तो हाँ जी, आप लोग के हालचाल बढ़िया है ना। तो आज फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो भाई आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियो याद है जिसमें मैंने मांगा के 260 को मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें अपना इतादोरी फाइट कर रहा था अपने सकूना से, और सकूना के छाती में हाथ डाल ही दिया था और अपना सकूना थोड़ा दर्द से चिल्ला रहा था कि, और साथ में डोमेन एक्सपेंस बोला ही, और उधर पे साइड में एक मोस्ट पावरफुल गोजो, इतनी पावरफुल उसे एक गोस्ट की एहसास हुआ साइड में। तो भाई वो शैडो में पूरा क्लियर नहीं दिखाया था कि वो कौन है, और पर उसमें सिर्फ एक ही चीज़ उस शैडो में दिखाई गई थी कि गोजो जैसे बाल और आँख, और अपना 216 मांगा का चैप्टर जे का ख़त्म हो गया था। तो फाइनली भाई अब उसका 261 मांगा का चैप्टर ज़्यादा अभी 2-3 दिन हो रहे आए हुए। हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ भाई, पर भाई मैंने बताया था मैं गाँव में हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं बना पा रहा हूँ, और नई नई चीज़ें आ रही हैं। और भाई मेरे कल परसों की वीडियो पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए हैं भाई। प्लीज़ यार, अगर आप चाहे तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन वीडियो के, आप जाके चेक कर लेना। अगर आपको कुछ काम की लगे तो देख लेना। नरूटो के ऊपर मैंने बनाई थी कि नरूटो के एपिसोड आने वाले हैं, और साथ में डेथ नोट वगैरह जी कब पे आने वाला है उस पर मतलब कि मैंने वीडियो बनाई है। और भाई मैंने गुल्लक के ऊपर भी रिएक्ट वगैरह किया था कि हाँ क्या चीज़ें हैं कैसी है, तो उसके ऊपर मैंने बातचीत की थी। गुल्लक का सीज़न 3 आया है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके प्लीज़ चेक कर लेना। जैसे जैसे धुंध हटता है और वहाँ पर दिखता है कि अपने गोजो सेंसे खड़े हैं और भाई हेलो बोलते हैं अपने सकूना को अपने स्टाइल में, बट भाई और वहाँ पर देखा जाए तो उनके सर के ऊपर स्ट्रेचेस लगे हैं। तो स्ट्रेचेस देख के लगता है कि तेंजाकू ने उनके बॉडी के ऊपर काबू कर लिया। मेरे को जब मैं मांगा पढ़ रहा तो भाई मुझे तो ऐसा लगी भाई अब तो गोजो सेंसे भाई तेंजाकू ने काबू कर रखा है, तो भाई अब पूरी इंसानियत चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सकूना पहले से ही ख़त्म करना चाहता था। और भाई अब तो अपने गोजो प्यारे सेंसे भी अगर ऐसे पे उतरेंगे उनकी बॉडी के साथ, जब तेंजाकू ने काबू कर रखा है तो ऐसा करेंगे। बट भाई ऐसा नहीं है, वो अपने तेंजाकू नहीं है। तेंजाकू की टेक्निक को अपने रिका ने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके अब गोजो सेंसे की बॉडी के अंदर अब यूता है। यूता भाई यूता, अब यूता आया है तो भाई क्या बवाल होने वाला है, तो समझ रहे हो ना यार। तो भाई जल्दी ही सकूना को पता चला कि नहीं भाई ये अपने गोजो सेंसे नहीं है, ये यूता है गोजो सेंसे की बॉडी के अंदर। ये कैसे आया इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे भाई। सकूना की पूरी तरफ से किलसी पड़ी है कि पहले ही गोजो को मैं मार चुका हूँ, उसने मेरे को इतना परेशान किया, अब ये फिर से उसकी बॉडी में आया है, और साथ में यूता ने भी उसे परेशान किया था एक तरह से अगर याद हो। बट ये है कि सकूना ने उसके हाथ वगैरह काट दिए थे, और यू ने उसे उस टाइम पोर्टल्स के थ्रू बचा लिया था और लेके भग गई थी उस टाइम। भाई साहब अपने यूता के भाई तारीफ तो करो भाई, लौंडे की तारीफ करो भाई। भाई बंदे ने दिमाग लगाया भाई, वो जानता था भाई कि अगर अपनी गोजो सेंस से जाते हैं तो मुझे ये सारी चीज़ें कंधों के ऊपर भार लेना पड़ेगा। और भाई वो एक तरफ से मॉन्स्टर जैसी चीज़ें हरकतें कर रहा है भाई। यार कोई ना कोई तो ये चीज़ें करोगे तभी तो दुनिया बचेगी, नहीं तो भाई दुनिया ख़त्म है यार। यार अगर वो ऐसा ना करता यार, गोजो की अपनी बॉडी नहीं अपनाता, नहीं इस तरह का रिका का यूज़ करके तेंजाकू की टेक्निक को कॉपी नहीं करता, तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई सकूना को मार सकता यार। क्योंकि गोजो सेंसे भी मार सकते थे, अपने गोजो सेंसे मार सकते थे। अगर आपको पता हो गोजो सेंसे 1v3 के सिचुएशन में फंसे हुए थे, बहुरागा भी थे, दो शैडो जो कि सकूना को मारने की हिम्मत रखते हैं, पावर रखते हैं, उनसे वो अकेले लड़ रहे हैं, वो भी मस्ती में। और भाई उन्होंने पहले ही जो कि प्रिंसिपल जुत्सु काइसेन के थे जो, उनसे उन्होंने बोला था कि मुझे अपने पूरे पावर के साथ लड़ने दिया जाए, मुझे भी, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम मॉन्स्टर बन जाओगे एक तरफ से। तो इसलिए गोजो सेंसे वहाँ पर हार गए थे, यही रीज़न था भाई उनके हारने का। तो भाई यार ये तो होगी गोजो सेंसे की बातें। तो यार हम गोजो सेंसे की मैं बोल रहा हूँ बातें ख़त्म करते हैं, नहीं भाई अभी नहीं। एक चीज़ और मुझे गोजो सेंसे के लिए दिल से बोलना है भाई। कहते हैं ना कि आप अगर आप अच्छे हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बंदा सोचता है छोड़ो जान दो। बट भाई वो कहीं ना कहीं उसके दिल में रहता है कि काश कि मैं मरने के बाद तो ये लोग मेरी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बट भाई अपने गोजो सेंसे के साथ ऐसा नहीं हुआ भाई। वो उनके डेथ के बाद भी उनकी बॉडी का यूज़ किया जा रहा है, जो कि यार सही भी है गलत भी है भाई। किसी की बॉडी का इस तरह इस्तेमाल करना तो अच्छी बात नहीं होता। बट हाँ ये है कि गोजो सेंसे
यूता को पहले ही परमिशन दे चुके थे कि अगर मेरी डेथ होती है तो तुम मेरी बॉडी को यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। और भाई कहीं ना कहीं माकी भी ये बात को जानती थी, इतादोरी भी जानते थे। पहले उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ था, इसके ऊपर डिस्कशन हो रखा था। पहले तो लोगों ने डिनाई किया कि मना किया कि नहीं भाई नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है। बट भाई क्या करें, ऐसा सिचुएशन आ गया भाई। शकुना, अगर शकुना को हराना है तो ऐसे स्टेप पे जाना पड़ेगा। और भाई देखो भाई यार, अब यूता ने अपने गोजो सेंसी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो क्या वो पूरे पावर गोजो की तरह यूज़ कर सकता है? तो भाई मैं बोलूँगा नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपका हाथ टूट गया है तो क्या आप पहले से उस हाथ से काम कर सकते हो? नहीं ना कर सकते हो। तो भाई वो गोजो के अंदर भाई यूता है, गोजो की 6 आई शायद से नहीं यूज़ कर सकता है। और उसकी जितनी भी रिवर्स टेक्निक वगैरह, कर्स टेक्निक, सारी जितनी भी टेक्निक है मुझे याद नहीं है। बट भाई मुझे नहीं लगता कि गोजो सेंसे इतना जितना यूज़ कर पाएगा। कुछ ना कुछ लिमिट होगी और उसी लिमिट में उसे शकुना को हराना पड़ेगा। और भाई मुझे लगता है कि भाई जे वाले अब जल्दी ही एंड करना चाहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर शकुना यहाँ पर लड़ ही रहा था इतादोरी से, और टोडो भी था ही। और भाई यहाँ पर यूता है, वो जो सेंसे की बॉडी में आ गया तो कितना पावरफुल होगा। उसके पास रिका की पावर वगैरह पहले से ही थी, इतनी सारी पावर। हाँ वो अलग बात है कि शकुना ने कुत्ते की तरह मार के भगा दिया था, भगना पड़ा था उसे, एक तरफ से कह लो। भाई मेरे स्टेटमेंट के लिए तुम कहोगे कि नहीं भाई वो भगा नहीं था, उसे यू ने टेलीपोर्ट किया था। तो बट भाई हाँ, उसके कुत्ते जैसे हाल तो कर दिया था भाई, उसके हाथ कट चुका था भाई। एक तरफ से सुन पड़ा हुआ था, वो बंदा शायद से मार ही देता शकुना भाई। तो भाई भग तो गया था एक तरफ से, वही कहो ना। तो भाई अब गोजो सेंसे के ऊपर मतलब बॉडी के अंदर वो जब आया है तो मुझे लगता है कि भाई चांसेस है उनकी टेक्निक, और उसके पास रिका की इतनी पावरफुल कर्स टेक्निक पहले से थी। तो भाई मारे शायद से गोजो सेंसो सुकुना को मार ही दे। और भाई इतादोरी पहले से है, टोडो वहाँ पर है, टोडो के भी अब अपने कोई फॉर्म में आ गया, जिसकी वजह से वो अपने 1 सेकंड के अंदर, वो शायद से 1 सेकंड में बहुत सारी मतलब कि जो कर्स के साथ वो बदलता था वो 50 बार बदल सकता है। तो उसने एबिलिटी को अपनी बढ़ाई है। तो भाई चांसेस है कि यहाँ पर अच्छी फाइट देखने को मिले हमें। तो भाई अब तो वही है, आगे का मांगा का वेट करो, जल्दी आएगा मांगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो यार अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जब यूता ने रिका से जब ये बात बोली थी कि तुम तेंजाकू की टेक्निक को कॉपी करो, अगर उस टाइम अगर बाई चांस अगर रिका अगर उसमें कामयाब ना होती, उल्टा तेंजाकू उसके ऊपर काबू कर लेता, तो भाई यार मेरे अकॉर्डिंग इंसानियत झटके में ख़त्म भाई, एकदम यू बस यू ऐसे करता ख़त्म भाई। रीज़न है भाई इसके पीछे यार मेरे ऐसे बोलने का, क्योंकि आप जानते हो रिका कितनी पावरफुल है, कर्ज ऑफ क्वीन है भाई वो। एक तरह से शकुना राजा तो एक रानी। तो भाई इस टाइप की पावर आप भी जानते हो कितनी ज़्यादा रिका की। तो भाई यार शकुना को और ज़्यादा हेल्प मिलती और जल्दी ख़त्म कर देता वो इंसानियत। तो भाई इसीलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। बट भाई थैंक्स टू भाई रिका जो सक्सेसफुल चीज़ें हो गई। और भाई यूता भाई ऐसा गोजू सेंसे की भाई ऐसे बॉडी को यूज़ कर रहा है यार। बट भाई क्या वो पावर उतना ही यूज़ कर पाएगा? तो भाई अब मैं क्या बोलूँ, शाम हो गया है तो मैं ढंग से शायद से दिख भी नहीं रहा हूँ, इतना काला हूँ, क्या करूँ। छोड़ो मेरी बातों का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहूँगा, क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ा दिख जाऊँगा। तो भाई देखो अपना यूता भाई बेचारा मजबूर, वो पहले ही सुकुना से कुत्तों की तरह पिट चुका है भाई, उसके हाथ जा चुके थे। तो भाई और वो पहले गोजो से बातचीत कर चुका था कि अगर आपकी बॉडी मतलब कि आपकी डेथ होती है तो मैं आपकी बॉडी को यूज़ करूँगा। तो भाई यार गोजो इस वजह से उसे परमिशन दे दिया था। और भाई वो यूता गोजो सेंसी की बॉडी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से भाई अब वो फाइट स्टार्ट हो ही गया है। और भाई पर एक खतरा है भाई अपने यूता के लिए कि भाई यूता शायद से अगर वो फाइट हारता है और ज़्यादा पावर गोजो की यूज़ करता है तो शायद से उस बॉडी में फंसे रह सकता है। और भाई मांगा का 261 चैप्टर में जहाँ पर सुकुना और अपना यूता दोनों के दोनों डोमेन एक्सपेंस खोलते हैं और वहीं पर अपना 261 मांगा चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। और भाई एंड हो गया। तो भाई यार मैं इतना बोलूँगा कि अगर जैसे ही उसका लेटेस्ट मांगा आएगा तो भाई मैं आपको जल्दी से जल्दी अवेयर करूँगा, ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश कर सकता हूँ भाई यार। जब तक गाँव में फँसा हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जल्दी करने की कोशिश करूँगा। और भाई देख लो यार, एक तो लाइट है नहीं, गाँव में हूँ भाई, ट्राई कर रहा हूँ, अंधेरा हो गया है। तो यार इसके लिए लाइक तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा मेहनत तो समझो यार, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता मेरे भाई, मेहनत कर रहा हूँ। और भाई
एक चीज़ तो और मैं बोलूँगा भाई, मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था भाई कि जे वाले ये क्या कर रहे हैं भाई, पर अब मैं बोल रहा हूँ कि अब क्या कर रहे हैं भाई, ये इसे बोलते हैं परफेक्ट एंडिंग मेरे भाई। भाई सारे के सारे लोग अपने थ्योरीज लगा रहे थे, स्टोरी बना रहे थे कि यूता मारेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, गोजो रिटर्न आएगा अपने कस टेक्निक का यूज़ करके भाई। पर सबकी एक्सपेक्टेशन पे जे के वालों ने मूड दिया भाई, मूड दिया कि मतलब कि तुम लोग सोच ही नहीं सकते भाई कि इस तरह का भी हो सकता है कि यूता टेक ओवर करेगा भाई, टेक ओवर करेगा अपने गोजो सेंसी की बॉडी, और फिर उसके बाद स्टोरी आगे चलेगी, फाइट आगे चलेगी। तो भाई इसे कहते हैं एक परफेक्ट एंडिंग। और किसी ने भी प्रिडिक्शन नहीं किया था, तो भाई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मतलब जे के वालों, मैं तो तुम्हारे ऊपर सर झुकाता हूँ भाई, सर झुका के भाई मैं बोलता हूँ कि भाई सॉरी भाई, पहले जो मैं बोला था एक परफेक्ट एंडिंग, और मेरी इच्छाओं की और फैंस की इच्छाओं को रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। इस बात से आप खुश हो कि नहीं कि जे वालों ने ये सही चीज़ किया कि नहीं? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका पता नहीं भाई, आप बता देना कमेंट में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।